Let's discuss phacoemulsification, one of the previous year university questions of ophthalmology. ये आया था 2014 के यूनिवर्सिटी पेपर में. सर इसको हम इंट्रोडक्शन, स्टेप्स, माइक्रो इंसिशन, कैटरैक्ट सर्जरी, ये 3 हेडिंग्स में देखेंगे. इंट्रोडक्शन क्या है phacoemulsification का? ये प्रोसीजर ऑफ चॉइस होता है कैटरैक्ट सर्जरी के लिए. एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन phacoemulsification से करते हैं and with foldable post chamber posterior chamber intraocular lens implantation के साथ करते हैं. देन इसके स्टेप्स क्या हैं? क्लियर कॉर्नियल इंसिजन होता है, कंटिन्यूस कर्विलिनियर कैप्सुलर एक्सिस CCC. थर्ड हाइड्रोडिसेक्शन होता है. फोर्थ न्यूक्लियस इज इमल्सिफाइड. फिफ्थ रिमेनिंग कॉर्टिकल लेंस मैटर इज एस्पिरेटेड. सिक्स्थ इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन. सेवन्थ रिमूवल ऑफ विस्कोइलास्टिक सब्सटेंस एंड एट्थ वुंड क्लोजर. तो क्लियर कॉर्नियल इंसिजन देता है सबसे पहले. ये बहुत छोटा सा देते हैं, 2.8 to 3 mm का देंगे, इसलिए सूचर स्लैश सर्जरी पॉसिबल होती है सेल्फ सीलिंग स्क्लेरा कॉर्नियल टनल से या क्लियर कॉर्नियल इंसिजन से, जो कि 2.8 या 3 mm केराटॉम से बनाते हैं. सेकेंड कंटिन्यूस कर्विलिनियर कैप्सुलर एक्सिस करते हैं, तो ये 4 to 6 mm का प्रेफर किया जाता है ओवर अदर मेथड्स ऑफ एंटीरियर कैप्सुलोटोमी. थर्ड हाइड्रोडिसेक्शन करते हैं, यानी कि कैप्सूल का सेपरेशन करते हैं कॉर्टेक्स से फ्लूइड को इंजेक्ट करके एग्जैक्टली बिटवीन कैप्सूल एंड कॉर्टेक्स, कैप्सूल और कॉर्टेक्स के बीच में फ्लूइड इंजेक्ट कर देते हैं. ये phacoemulsification के लिए बहुत ज़रूरी होता है और SICS के लिए भी. ये प्रोसीजर फैसिलिटेट करता है न्यूक्लियस के रोटेशन को और मैनिपुलेशन को phacoemulsification के टाइम पे. और कुछ सर्जन्स हाइड्रो डीडेलिएशन भी करते हैं. वो कैसे करते हैं? फ्लूइड को इंजेक्ट कर देते हैं न्यूक्लियस और एपीन्यूक्लियर लेंस सब्सटेंस के बीच में. तो ये फिगर में दिया हुआ है सर्जिकल स्टेप्स ऑफ phacoemulsification. ये जो C वाला स्टेप है ना, वो हाइड्रोडिसेक्शन का है, और जो D वाला स्टेप है वो हाइड्रो डीलिनिएशन का स्टेप है. A वाला जो स्टेप है वो क्लियर कॉर्नियल एक्सिजन है एंड B वाला स्टेप कंटिन्यूस कर्विलिनियर कैप्सुलर एक्सिस है. तो ये थर्ड स्टेप हाइड्रोडिसेक्शन हुआ. फोर्थ स्टेप है इसका न्यूक्लियस इज इमल्सिफाइड. तो न्यूक्लियस को इमल्सिफाई कर लिया और फिर एस्पिरेट कर लेते हैं हम phacoemulsifier से. phacoemulsifier ना बेसिकली एक्ट करता है एक हॉलो 1 mm टाइटेनियम नीडल के थ्रू, और जो कि वाइब्रेट करता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे. वो अल्ट्रासोनिक स्पीड पे वाइब्रेट करता है, 40,000 टाइम्स अ सेकेंड वाइब्रेट करता है, और इसलिए फिर वो इमल्सिफाई कर लेता है न्यूक्लियस को. तो बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स यूज़ की जाती है इस न्यूक्लियोटोमी को एक्म्प्लिश करने के लिए, मतलब न्यूक्लियस में होल्ड करने के लिए. तो कुछ कॉमन नेम्स क्या क्या है, जैसे कि चिप एंड फ्लिप टेक्निक, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक, और स्टॉप एंड चॉप टेक्निक, डायरेक्ट फैको चॉप टेक्निक, ये सब यूज़ की जाती है. तो इसकी फिगर कुछ इस तरीके से है. न्यूक्लियस इमल्सिफिकेशन बाय डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक हो रहा है. ये 4 क्वाड्रेंट क्रैकिंग कर रहे हैं इसमें हम. E और F वाली जो फिगर है वो इसको शो कर रही है. तो ये हुआ हमारा फोर्थ स्टेप. देन फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं, रिमेनिंग कॉर्टिकल लेंस मैटर को भी एस्पिरेट कर लेते हैं. ये कैसे करते हैं? इरिगेशन एस्पिरेशन टेक्निक की हेल्प से. फिर सिक्स्थ स्टेप होता है इंट्राओकुलर लेंस का इम्प्लांटेशन. ये वाला जो कॉर्टिकल लेंस को एस्पिरेट करे ना, कॉर्टिकल लेंस मैटर को, तो ये फिगर्स G में दिया गया है, एस्पिरेशन ऑफ कॉर्टेक्स. नाउ जो इम्प्लांटेशन ऑफ फोल्डेबल IOL है विथ इंजेक्टर सिस्टम, वो H वाली फिगर में दिया है. तो इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन सिक्स्थ स्टेप हमारा रहता है. इसको हम इंजेक्टर की हेल्प से करते हैं और ये मोस्ट आइडियल होता है phacoemulsification टेक्निक के साथ. वैसे फैको प्रोफाइल रिजिड PMMA IOL को भी इम्प्लांट किया जा सकता है इंसिजन को एनलार्ज करके. देन सेवन्थ स्टेप क्या होता है, रिमूवल ऑफ विस्कोइलास्टिक सब्सटेंस. तो विस्कोइलास्टिक सब्सटेंस को एंटीरियर चैम्बर से निकाल देते हैं और कैप्सुलर बैग से 2-वे इरिगेशन की हेल्प से, 2-वे इरिगेशन एस्पिरेशन कैनुला होता है उसकी हेल्प से निकालते हैं. और जो और बच जाता है ना लेफ्ट आउट विस्कोइलास्टिक मटेरियल, वो सेकेंडरी ग्लूकोमा कॉज करता है, इसीलिए हमें उससे निकालना ज़रूरी है. अगर ज़्यादा बच जाएगा तो सेकेंडरी ग्लूकोमा कॉज करेगा. नाउ एट्थ स्टेप होता है वुंड क्लोजर. तो एंटीरियर चैम्बर को डीपन करते हैं हम बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन से, दैट इज़
रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन से उसको इंजेक्ट करते हैं थ्रू साइड पोर्ट एंट्री। वैसे क्या होता है, सेल्फ सीलिंग हो जाती है स्क्लेरोकॉर्नियल टनल इंसिजन की, क्योंकि वॉल्व इफेक्ट आ जाता है। और रेयरली एक सिंगल इन्फिनिटी सूचर देते हैं वो वुंड को सील करने के लिए। कंजक्टाइवल फ्लैप को फिर रिपोजिट कर देते हैं वापस से और एंकर कर देते हैं वेट फील्ड कॉटरी से। ये सारे स्टेप्स हैं फैको इमल्सिफिकेशन के। अब फैको इमल्सिफिकेशन में ना माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी भी करते हैं, MICS। माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी क्या होती है? ये फैको इमल्सिफिकेशन टेक्निक होती है जो परफॉर्म होती है थ्रू माइक्रो इंसिजन दैट इज़ लेस देन 2 mm, और इसमें कोई सर्जिकली इंड्यूस्ड एस्टिग्मेटिज्म नहीं होता, ये इसका बेनिफिट है। इसके अंदर आता है फेमटोसेकेंड लेजर एंटी असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी। तो ये माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी होती है जिसमें कि फेमटोसेकेंड लेजर यूज़ किया जाता है, और ये बेस्ट अवेलेबल प्रोसीजर है आज की डेट में। तो ये सारी बातें थी फैको इमल्सिफिकेशन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।